दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने मामूली सी गिरावट देखी है। अब स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। लगातार ये गिरावट जो चल रही है, इसके पीछे दो बड़ी वजह बंद निकल के आ रही है, जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज बाजार में भी हमने गिरावट देखी है। भले ही बीएसई सेंसेक्स में हमने तेजी देखी है, लेकिन निफ्टी के दूसरे जो बड़े इंडेक्स हैं उनमें सब में गिरावट थी। और इसके पीछे वजह है गौतम अदानी। और आप देख सकते हो कि इसकी वजह से गौतम अदानी की कंपनी में जिस तरह से गिरावट जारी है, उसकी वजह से उसका पूरा इफेक्ट दूसरे इंडेक्स के ऊपर भी पड़ रहा है और सारे इंडेक्स गिरावट के साथ में नीचे जा रहे हैं। और आज की जो गिरावट है उसके पीछे आप समझ सकते हो कि बैंकिंग शेयरों पर भी दबाव देखने को मिल रहा है गौतम अदानी ग्रुप की वजह से। और ऐसे में सारे बैंकिंग शेयरों में भी हमें गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? क्या यस बैंक में और भी बड़ी गिरावट होगी, या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यस बैंक में? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस बजट के बाद, क्या हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बैंकिंग अच्छे शेयरों में, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देखेंगे, सेंसेक्स में तो हमने 200 पॉइंट की तेजी देखी है, लेकिन निफ्टी के जितने बड़े इंडेक्स हैं वो सब जगह पे आज गिरावट थी। स्पेशली ये गिरावट थी निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, करीब 0.24% की गिरावट। इसके अलावा दूसरे इंडेक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लगभग 0.03% की गिरावट थी निफ्टी 50 के अंदर। और निफ्टी 100 की बात करें तो 0.15% की गिरावट, निफ्टी 200 में भी 0.11% की गिरावट। तो सारे निफ्टी के जो ऊपर के इंडेक्स है वहाँ पर गिरावट थी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब आज हम चार इंडेक्स में गिरावट थी। सबसे जो ज़्यादा आज गिरावट हुई है वो है निफ्टी मेटल, और कल भी ज़बरदस्त गिरावट होती है निफ्टी मेटल में। पिछले 2 दिन से मेटल इंडेक्स ज़बरदस्त तरीके से पीट रहा है। और बाकी गिरावट थी पीएसयू बैंक में। आप देख सकते हो पीएसयू बैंक में 0.17% की गिरावट थी, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज 0.68% की तेजी थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में तेजी क्यों नहीं बनी? क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक तो दौड़े थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक की अगर हम बात करें, स्टॉक की शुरुआत 16.85 पर हुई, यानी नेगेटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोज 16.90 की थी, लो इंट्राडे का 16.70 का और हाई 17.25 का है। तो स्टॉक 17 के ऊपर गया था, लेकिन फिर दबाव देखने को मिला। कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की, स्टॉक फिर 16.85 पर ही क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.30% की हमें गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले ही वॉल्यूम कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज यस बैंक ही नंबर 1 था। काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है दूसरों के मुकाबले। लेकिन अभी जो गिरावट हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है 81 बॉन्ड्स। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि यस बैंक को 81 बॉन्ड्स के धारकों की जो रकम है उसको लौटाना होगा, या फिर उन्हें इक्विटी देनी होगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है, करीब 8,000 करोड़ इसके ऊपर की रकम है। और ये यस बैंक की सेहत में एक बहुत बड़ा बुरा असर डाल सकती है अगर ये रकम चुकानी पड़ेगी तो फिलहाल तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को डर है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को अगर बहाल रखा गया तो क्या होगा। और इसी ने पूरे सेंटिमेंट को बिगाड़ा है। तो यस बैंक के शेयर में गिरावट की दूसरी बड़ी वजह है अदानी ग्रुप। जैसे कि आपको पता होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आएगी, उसके बाद में यस बैंक के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है, शेयर धराशायी हो रहे। और आप देख सकते हो कि उसके बाद में क्रेडिट स्विस ने कह दिया है कि अब हम इनकी जो वैल्यू है शेयरों की उसको जीरो समझ रहे, यानी एक तरह से उनके शेयरों के ऊपर कोई भी प्रकार का लोन नहीं मिल पाएगा। और आज जब देखें तो सिटी ग्रुप ने भी यही कह दिया है कि अब इनके सिक्योरिटी के एवज में कोई भी लोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यानी जिस तरह से एक के बाद एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। और उसके बाद आज आरबीआई ने कह दिया है बैंकों से कि किस बैंक के पास कितना फंड प्रोवाइड किया गया है अदानी ग्रुप को, वो सारी डिटेल जानकारी हमें चाहिए। तो एक तरह से देखें तो ये मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टोटल करीब 80,000 करोड़ का अलग अलग बैंकों का कर्ज है अदानी ग्रुप के ऊपर। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें यस बैंक ने तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है अदानी ग्रुप के ऊपर, यानी उन्होंने लोन नहीं प्रोवाइड किया गया। फिर यस बैंक के स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से देखें तो अदानी ग्रुप को बड़ा फंड नहीं दिया गया है यस बैंक की तरफ से। और वैसे अगर आप देखें
तो हमने पिछले जो भी बड़े बड़े लैंडर्स हैं उनकी सबकी डिटेल जानकारी हमारे पास है ही ऑलरेडी, जो बड़े लैंडर्स हैं जिसमें अदानी ग्रुप का कोई नाम नहीं है। और पिछले 2 साल में जब से यहाँ पे कमान एसबीआई ने संभाली है प्रशांत कुमार के मैनेजमेंट में, उन्होंने तो कॉर्पोरेट लोन देने ही बंद कर दिए। वो सिर्फ एमएसबी और एसएमएसई के ऊपर ध्यान देते या फिर रिटेल लोन के ऊपर फोकस कर रहे। तो फिर आप देख सकते हो कि जब यस बैंक ने कोई लोन प्रोवाइड नहीं किया है अदानी ग्रुप को, तो यस बैंक के शेयर में दबाव क्यों देखने को मिल रहा है? तो इसके पीछे वजह है एसबीआई। एसबीआई ने बहुत सारा लोन प्रोवाइड किया हुआ है अदानी ग्रुप को, और फिलहाल यस बैंक की पूरी कंट्रोल जो है वो एसबीआई के हाथों में प्रशांत कुमार मैनेज कर रहे हैं, और वो भी एसबीआई से आए हुए। तो ऐसे में डायरेक्ट कनेक्शन है। लोगों को ये भी लगता है कि एसबीआई का यहाँ पे जब बड़ी हिस्सेदारी है, करीब आप देख सकते हो कि 26% के आसपास की होल्डिंग तो एसबीआई की है यस बैंक के अंदर। तो यस बैंक को भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर एसबीआई को कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा मामला इसी वजह से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से मामले की वजह से दबाव है जो यस बैंक के शेयर में ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्ट भले ही आप एक कर्ज नहीं दिया हो अदानी ग्रुप को, लेकिन वाया एसबीआई प्रॉब्लम आ रही है अदानी ग्रुप की वजह से यस बैंक को। तो इस समय 2 बड़ी प्रॉब्लम है जो यस बैंक के शेयर में दबाव ला रही है, परंतु जल्दी मुझे लग रहा है कि ये मामला थोड़ा सा सुलझेगा। एक बार अब देखें कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो बहुत लंबा मामला है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यस बैंक ने काफ़ी कुछ अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल गया और काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने पार कर ली है, यस बैंक को फिर से खड़ा किया है। तो आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हो जाएगा, और एक्चुअल में ये मौका है कि इसकी वजह से आपको ये शेयर इतनी कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। इसमें आपको डरने वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक तरफ से देखें तो ये सिर्फ गिरावट जो है एक मौका बना हुआ है, क्योंकि आने वाले समय प्राइस फिर से बढ़नी ही बढ़नी है। क्योंकि यस बैंक में अब आने वाले समय में वो प्रॉब्लम नहीं है जो पहले थी, क्योंकि एक तो इनके पास फंड आ चुका है, दूसरी तरफ इनका जो बैड एनपीए था वो सारा खत्म हो चुका है। Q4 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस बार प्रोविजन भी रखा गया है, तो आने वाले समय डेफिनेटली हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होगा, क्योंकि सरकार ने अपना गोल सेट किया 2026-27 तक इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, और ये बहुत बड़ा सपना है, और ये बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही पूरा होने वाला है। सरकार यहाँ पे आने वाले समय में बहुत सारा निवेश करेगी, और जो भी सेक्टर को पैसे जाएंगे वो बैंकों के थ्रू ही जाने वाले, तो सीधा फायदा बैंकों को होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए बहुत कुछ सरकार को करना भी होगा। यानी अगर ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बनाना है, तो यहाँ पे जो ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार को इसमें बहुत सारे पहल करने होंगे, बहुत सारे अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर सरकार को मजबूती से काम करना होगा, तभी फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होगा और हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो बैंकों को मजबूती प्रदान करनी होगी, तो ये सपना पूरा हो सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो आने वाले समय बैंकिंग सेक्टर को जिस तरह से बजट में अनाउंसमेंट हुए उसका फायदा बैंकिंग सेक्टर को जरूर होगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके अच्छे बैंकों में निवेश करने का ये मौका है। और अगर हम यस बैंक की बात करें तो एफआई जम के खरीदारी करें यस बैंक में। इस समय भले इसकी प्राइस नीचे हो, लेकिन आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी होल्डिंग 8.17% थी मात्र, वो लगातार बढ़ते हुए देख सकते हो दिसंबर 2022 तक 23.24% तक आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग को बढ़ा है, लगभग देख सकते हो कि दुगुना नहीं 3 गुना बढ़ चुकी है होल्डिंग एफआई की यस बैंक के अंदर। ये बात अलग है, डीआई ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 45.56% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 38.42% पर आ गई है। तो अपने बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया है। बात अगर हम जनरल पब्लिक की भी करें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 46.28% की होल्डिंग थी, जो गिरते हुए 38.32% आ गई। तो जनरल पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। एक आंकड़ा और है जो बहुत शानदार है, वो है अदर्स की होल्डिंग, जो इस बार आपको दिखाई देगी 0.02% की होल्डिंग आते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर महीने में म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ी है। यहाँ पे देख सकते हो कि पहले म्यूचुअल फंड जो थे यहाँ पे निवेश करने वाले वो 24 थे, वो बढ़ के 26 हो चुके। यानी इस बार म्यूचुअल फंड की संख्या में 2 की वृद्धि हुई है, और म्यूचुअल फंड जहाँ पे 0.36% की होल्डिंग थी वो इस बार 0.47% हो गई है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। एफआई की संख्या भी बढ़ी है, पहले 650 एफआई थे, इस बार 629 हो गए। तो आप देख सकते हो एफआई का निवेश भी बढ़ रहा है और म्यूचुअल फंड भी निवेश कर रहा है। ऐसे में आपको बिना डरे यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस गिरावट को आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।